नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो अलग अलग सुझाव दिए गए हैं, तो उसी सुझावों के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 और द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019 को पेश किया गया। तो इस बिल को जो है वो लोकसभा के जो स्पीकर है तो उनके द्वारा जो है स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा इस बिलों पर जो है वो आम जनता की राय मांगने के लिए, विचार रखने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए यहाँ पर जो है वो सजेशन मांगे थे। तो इसके लिए लोकसभा से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था। तो इसी बेसिस पर जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन कम से कम 10,000 रुपए हो, तो ऐसा यहाँ पर एक रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया है। तो इसी के संदर्भ में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रोविडेंट फंड पेंशनर्स एसोसिएशन केरला, उसके बाद ईपीएफ पेंशनर्स संघ केरला, ऑल इंडिया ईपीएफ मेंबर्स एंड पेंशनर्स फोरम की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है वो रिकमेंडेशन दिए गए हैं। तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। साथ में इस मेमोरेंडम में कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है ताकि ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन जल्द से जल्द बढ़ सके, तो उन्हीं सभी चीजों के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट मेमोरेंडम सबमिट किया गया है तो इसके बारे में आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए आपका मेमोरेंडम सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सर्च बटन देके रखा है। उस सर्च बटन पे आप सर्च करके जो है वो आपका मेमोरेंडम जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ताकि जब बिल फाइनल हो जाए तो इसके ऊपर जो है आपके सजेशंस के ऊपर विचार हो सके और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी का एक्ट बन सके। तो चलिए ये जो अपडेट है इसको जानते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक देके रखा है और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए बढ़नी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। तो लोकसभा में जैसा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ये जो दोनों कोड जो है वो लोकसभा में पेश किए गए थे तो इसके ऊपर आम जनता की राय मांगी गई थी, उसके सजेशन मांगे गए थे। तो इसके ऊपर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 10,000 रुपए किए जाने के लिए प्रोविडेंट फंड पेंशनर्स एसोसिएशन केरला, ईपीएफ पेंशनर्स संघ केरला, ऑल इंडिया ईपीएफ मेंबर्स एंड पेंशनर्स फोरम के द्वारा यहाँ पर जो है अपने सजेशन दिए गए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेमोरेंडम सबमिटेड बिफोर दी हॉनरेबल डिपार्टमेंटली रिलीज जॉइंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेमोरेंडम है तो इनके द्वारा यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है एज पर द हॉनरेबल मेंबर्स आर अवेयर pensioners in general and EPS pensioners in particular do not a common platform to vent their woes and worries. They are placed in a vulnerable and vicarious situation where their voice go unheard by echelons of governance. Because of their unorganized status, they are tended to be taken for granted when they issue relating to welfare and well-being propped up. They are no more members of any trade union so as to enjoy the collective bargaining power. Neither do they enjoy any worthwhile support for either any political party or government machinery. It is in this compelling context that some of the like-minded senior citizens who are EPS pensioners have come together by forming the above welfare association to pursue the bona fide interests of the EPS pensioners as well as EPF members.
The recent development arising out of negative attitude and approach of the authorities toward genuine issue of the helpless pensioner have added more relevance to our existence. Before we humbly submit our commonly felt concern and needs to this august body, we place on record our deep felt gratitude for this great opportunity of giving us an audience to us carrying out our grievances. With a fervent hope for your favorable appreciation of our concern we submit। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इस मेमोरेंडम में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो जीनियन डिमांड्स है तो उसका जिक्र करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए। तो ऐसी यहाँ पर जो है वो डिमांड रखी है। तो इसके लिए इन्होंने जो है वो अलग अलग कोर्ट के जो डिसीजन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिए गए उसका जिक्र भी इस मेमोरेंडम में किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अलाउिंग मेंबर्स ऑफ ईपीएस 1995 द बेनिफिट ऑफ एक्चुअल सैलरी इन द पेंशन फंड एक्सीडिंग वेज लिमिट ऑफ ₹5,000 or 6,500 per month from the effective date retrospectively as per Honorable Supreme Court order in SLP number 33032-33033 of 2015 that is RC Gupta case। तो इस केस में कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का भुगतान होना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में जो एसएलपी नंबर 33032 था 33033 था तो उसके अगेंस्ट में जो फैसला दिया गया था तो उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है वो हायर पेंशन का भुगतान किया जाए, ऐसा आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन भुगतान किए जाने के लिए कहा गया था। इसके लिए उन्होंने उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जो है वो जारी किया था, तो उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एब्रोगेशन ऑफ अमेंडमेंट 2014 टू ईपीएस 95 बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड रीअफर्मेशन ऑफ द सेम बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों, केरला हाई कोर्ट द्वारा जो यहाँ पर आदेश दिया गया था उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उसी आदेश को कायम रखा गया था, तो उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केरला हाई कोर्ट द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला देते हुए कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का भुगतान किया जाए। तो इस जजमेंट को जो है दोस्तों 12 अक्टूबर 2018 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में केरला हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था, तो उसका जिक्र इस मेमोरेंडम में किया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन है तो वो जो है वो कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए, ऐसी यहाँ पर जो है वो रिकमेंडेशन सजेशन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मिनिमम पेंशन ऑफ ₹10,000 अंडर ईपीएस 1995, तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है We may also be permitted to bring to your kind attention yet another burning issue long felt by majority of working class people who are members of EPS 1995. Presently, the minimum pension payable to pensioner under EPS 1995 is 1,000 per month, which is a partly sum of amount of senior citizens, especially during his or her evening day of life. It may be specifically mentioned here that these members, unlike their counterpart in government sector, are not enjoying any defined benefit or defined contributory model pension scheme. They are destined to have only this inadequate sum of ₹1,000 to pull off their lives. The demand for raising this minimum pension of ₹1,000 to 10,000 per month has engaged attention of government for several years. There have been favorable assurances from various quarters at different point of time, but no positive action is seen to have taken place yet. The Honorable Committee, being the lawmakers of nation, is the right body to take the right decision in this regard. It is right body to take right decision in this regard and reach out to the dire need of the poor senior citizen. The irony of the government policy on social security for all is that while the government is rightly concerned about the unorganized sector employee who offered with minimum monthly pension of ₹10,000, those employees in the so-called organized sector who are drawing a monthly salary of ₹15,001 or more are kept out of even existing network or social security scheme via EPS 1995. As per the Amendment 2014 of EPS 1995,
With effect from 1st of September 2040, government have denied the only available social security scheme called EPS 1995 to those employees of the organized sector who received rupees 15,001 or more as wages for a month. This dichotomy has to be removed, and that is why Honorable High Court of Kerala struck down the said Anti-Labor Amendment 2014 to EPS 1995. Its fast-breaking judgment dated 12th of October 2018, which was reaffirmed by Apex Court of Nation. It is unfortunate and inappropriate from the part of EPFO and Union of India to challenge this socially and economically balanced judgment of the Honorable Court. They are to be told to desist from such anti-labor practices. तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो केरला हाईकोर्ट द्वारा फैसला दिया गया था, तो इसका जो है वो यहाँ पर जोरों शोरों से जिक्र किया गया है। साथ में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किए जाने की डिमांड भी जो है वो इन संगठनों ने इस कमेटी के सामने जो है वो रखी है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इस मेमोरेंडम में ये जो सारी बातें हैं वो उन्होंने कही है ताकि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जो है वो हो सके। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेशन ऑन द पार्टली इनकम आउट ऑफ पेंशन, एन्युटी, इंटरेस्ट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, तो उसका जिक्र भी यहाँ पर जो है वो किया गया है। और साथ में यहाँ पर इनइक्वालिटी बिटवीन दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन दी मैटर ऑफ इनकम टैक्स फ्री टर्मिनल लीव एनहांसमेंट बेनिफिट, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये जो सारा मेमोरेंडम यहाँ पर इन्होंने सबमिट किया है EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए। उसके बाद यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की हेल्थ केयर असिस्टेंट टू दी EPS 95 पेंशनर्स, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों की ये जो मुख्य मांगे हैं, जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों को फ्री में मेडिकल सुविधाएं भी दी जाए, तो इसके लिए इन्होंने जो है वो अपने सजेशन जो है वो यहाँ पर दिए हुए। तो ये जो डिटेल मेमोरेंडम आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आप भी आपका मेमोरेंडम जो है वो यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है वो जल्द से जल्द अपनी जो राय है वो सबमिट कर दीजिए, ताकि इसके ऊपर जो है वो इस कमेटी द्वारा विचार किया जा सके और इस कोड में जो है वो जरूरी बदलाव किए जा सके। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसके लिए आपको जो है वो मैंने आपका मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए यहाँ पर एक सर्च बटन भी देके रखा है, जिसपे आप क्लिक करके आपको अगर आपका मेमोरेंडम सबमिट करना है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए, यहाँ पर आपकी राय देनी है, तो एक सर्च बॉक्स मैंने देके रखा है। उस सर्च बॉक्स पे अगर आप यहाँ पर मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए सर्च करेंगे, तो आपके सामने जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो मेमोरेंडम EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए इन संगठनों द्वारा सबमिट किया गया है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपनी राय जो है वो सभी कर्मचारी और पेंशन धारक जो है वो इस कोड को जो है वो बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द दे सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।